क्या नाम है आपका? बिंदाना। बिंदाना, आज एसपी ऑफिस आई हो, क्या है पूरा मामला? मामला है हमारा खेती धोखाधड़ी से हमसे करा लिया है। किसने लिखा लिया आपकी जमीन को? जमीन को अब हमको नीरज, हम बस्ते पे आए तो नीरज वकील हैं? नीरज वकील हैं। हाँ। तो पता नहीं कैसे का किया, ना हमको बेचने का पता, ना हमका कोई नहीं पता कुछ। और हमसे कहा यहाँ अंगूठा लगाओ तब पक्का काम हो, इससे कच्चा काम हो। अच्छा। हाँ, तो आपसे अंगूठा लगवा लिया? अंगूठा लगवा लिया, कागज बनवाए 10-15 5 6 अंगूठा लगवाए। जब डबल टिगर हम कहते कागज काला तभी पक्का काम हो गया, इसे कच्चा काम हो गया। हाँ। तो जमीन किसके नाम हो गई अब? जमीन हो गई। कौन है वो जिसने जमीन आपकी ले ली? चमार है वो। अरे क्या नाम आपका? नीरज। नीरज। नीरज, क्या है आज पूरा मामला जो आप इनको लेके एसपी ऑफिस आए हैं? ये कौन है आपकी? सर ये हमारी पितिया सास है। अच्छा अच्छा, पितिया सास है। ठीक है सर हम इनको यहाँ एसपी ऑफिस इसलिए लेकर के आए हैं कि इनकी माँ की जब मृत्यु हुई तो ये लोग अपनी ज़मीन की वसीयत कराने के लिए एक वकील के पास आए। नीरज लोधी एडवोकेट है। ठीक है। जो श्री कृष्ण को जानते थे, श्री कृष्ण नीरज लोधी को जानते थे, तो वहाँ लेकर के आए। तो हुआ क्या कि इनके साथ में ऐसा हुआ कि वो ज़मीन जो थी तो नीरज लोधी ने धोखेधड़ी से रेप कर करके इनसे किसी के, ये कोई चमार हैं, उनके नामे बेचनामा करवा दिया, जिनको ये खुद नहीं जानती हैं, इनको कुछ पता ही नहीं चला। और ये जब अंगूठा लगा रही थी तो इनसे इन्होंने पूछा कि इतने अंगूठा हमसे साहब कहाँ लगवा रहे हो? तो ये उनसे बोले कि जब इतने ज़्यादा आप अंगूठा लगाई हो तभी आपका पूरा पक्का काम होगा, ऐसे आपका कच्चा काम। और अपने बस्ते पर से ये लोग, वो जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है जो भी है, ये लोग कभी वहाँ पर नहीं गई, जानती ही नहीं वहाँ क्या होता है। तो यहाँ से जब ये वहाँ चली गई, बोली, वकील इनसे बोला कि आप चलिए और वहाँ पर अभी आपका अंगूठा लगेगा, तब आपका काम पक्का होगा। जब फोटो आएगी शीशा में तब आपका काम पक्का होगा। ये वहाँ पर चली गई और वहाँ पर इनसे कुछ भी नहीं पूछा गया। जैसे सर रजिस्ट्री में ऐसा होता है कि जैसे जब लोग जाते हैं तो रजिस्ट्रार उनसे पूछता है कि आप खेती बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, बेचा या नहीं बेचा, उसने कुछ भी नहीं पूछा। तो ये जो धोखाधड़ी हुई है इनके साथ में, इसकी जानकारी कैसे हुई आपको? इसकी जानकारी अभी ये लगभग 8-9 महीने बाद, मैं तो केरल में था, तो यहाँ पर जो पूर्व प्रधान ब्रज किशोर हैं, उन्होंने इन्हें एक दिन बुलवाया। इनकी बहन जो फूलमती है, उससे बोला कि शाम को आप हमारे घर आओ, तो ये गई नहीं। तो वो फिर सुबह पूर्व प्रधान ब्रज किशोर घर आते हैं और बताते हैं कि हमने आपको कल बुलवाया था, आप नहीं आई और आपकी जो जमीन है वो बिक गई है। अच्छा, उनके द्वारा जानकारी मिली? द्वारा जानकारी मिली कि ये जमीन जो है बिक गई है। तब इन्होंने मैं तो केरल में था, तब इन्होंने हमारे पास फोन किया। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, जब आप रजिस्ट्री ऑफिस कभी नहीं गई हो बेचने के लिए तो आपकी जमीन कोई नहीं ले सकता है। फिर मैंने कहा चलो अच्छा आप जानकारी ले लो उसकी सबसे। तब इन्होंने यहाँ आकर के, उन्नाव आकर के सबसे जानकारी ली, कागज देखे तो इनकी जमीन बिक चुकी है। तो वकील के पास आप गए, जो नीरज नाम के वकील हैं? वकील के पास गए तो नीरज वकील कहता है कि ये जमीन, पहले तो उसने कहा कि ये जमीन हमने नहीं बेची है, हमारे द्वारा नहीं बिकी है। फिर हमने जब वहाँ से बैनामा का जब कागज़ निकलवाया तब उस पर नीरज वकील के हस्ताक्षर हैं, उसका मोहर है। फिर वो कहता है कि उसके बाद वो बोल रहा है कि ये ज़मीन जो तुम्हारा दामाद, मेरा नाम ले रहा है नीरज, मेरा नाम ले रहा है कि तुम्हारा दामाद और बिंदाना फुलमाता ने, तुम लोगों ने मिल के बेची है। झूठ बोल रहा है, इस बात को निरानी झूठ बोल रहा है। पहले तो वो कहता है कि हमने ज़मीन नहीं बेची है, हमारे द्वारा नहीं बिकी। सर जैसे हमको वहाँ से जब पता चला कि हमारी ज़मीन बिक गई, हमारे साथ में फरेब हुआ है, तो हमने 1 तारीख को अपने एप्लीकेशन मुकदमा बनवा करके एसपी ऑफिस में भी दिया। वहाँ से आज मुकदमा पंजीकृत हो गया है? हाँ, पंजीकृत हो गया है मुकदमा। कितने लोगों के ऊपर हुआ है वो? उसमें नीरज लोधी जो एडवोकेट हैं और जो 4 लोगों के ऊपर वाला 4 लोग हैं, 4 लोग गवाह हैं उनके पर, 4 लोगों पर। मतलब वकील हैं, 2 गवाह हो गए? हाँ, 2 गवाह हो गए। और उसमें तो नाम श्री कृष्ण का भी है। श्री कृष्ण गाँव से इनको लेके आए थे वकील के पास। अच्छा अच्छा। लेकिन वो इसके दोषी नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है? उन्हें इस बात की कोई जानकारी तो मुकदमे में उनका नाम है? हाँ, मुकदमे में लेकिन उनका नाम है। अच्छा। अभी जो यहाँ पर मुकदमा बना है उनका नाम है, ठीक, लेकिन वो इसके दोषी नहीं है। तो मुकदमा पंजीकृत हो चुका है, आज फिर आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्यों? सर यहाँ आज हम तब से रोज आ रहे हैं, रोज कहा जाता है कि आज नहीं कल उनसे कार्रवाई होगी, वो लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन सर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग जो हैं, लोग घर में रोज रात को इनको नींद नहीं आती है, सोते नहीं, घर में रोती रहती हैं कि हमारे साथ क्या होगा, हमारी ज़मीन कैसे मिलेगी, हमारे साथ में फरेब हुआ है। पर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये लोग कहते हैं कि हम लोग मर जाएंगे, अगर हमारी ज़मीन नहीं तो मर जाएंगे। कहाँ से इंसाफ मिलेगा साहब?
देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी 24 समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम हर खबर पहुंचा सकें आप तक।